ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 542 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 70वें अध्याय के जो कि है श्रद्धा के विभाग श्लोक क्रमांक 15 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं स यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाडम्भ्यं तप उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना यही वाणी की तपस्या है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वाणी की तपस्या का वर्णन कर रहे हैं कि हमारी वाणी की वाक तपस्या क्या है। तो वाक तपस्या है कि सच्चे अर्थात सत्य बोलना चाहिए, भाने वाले, सामने वाले को अच्छे लगने चाहिए, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना चाहिए। हितकर जो बोल रहे हैं वो दूसरे के लिए लाभदायक भी होना चाहिए, और शुद्ध न करने वाले अर्थात सामने वाले को दुखी न करने वाले वाक्यों को बोलना चाहिए। नीति शास्त्र में वर्णन आता है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोले कि सामने वाले को कड़वा न लगे। कई बार हम सत्य का प्रण लिए सत्य तो बोल देते हैं, परंतु सत्य को इतना कड़वे ढंग से बोलते हैं कि सामने वाले को तहस नहस कर देते हैं, सामने वाले के पूर्ण रूप से निरुत्साहित कर देते हैं, उसके सारे के सारे जीवन जीने की आशा को ही समाप्त कर देते हैं। इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि सत्य बोलो, परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोलो कि सामने वाले को बुरा न लगे। यह है वाणी की तपस्या। हम अनेक प्रकार की तपस्या तो करते होंगे, उपवास करना, व्रत करना, अनेक प्रकार की साधना करना, परंतु हमें प्रण लेना चाहिए कि वाणी की तपस्या का प्रण लें, वाक तपस्या का प्रण लें। और यह तपस्या जीवन की सबसे बड़ी तपस्या भक्तों। आए दिन लोग अपने शब्दों के द्वारा अनेक लोगों को मरहम कर देते हैं, उनको घायल कर देते हैं। ऐसे ऐसे वाक्य बोलते हैं जो जीवन भर व्यक्ति को तिनका घायल करते रहते हैं। किसी को आप थप्पड़ मार दीजिए, कुछ समय के बाद भूल जाएगा, परंतु शब्द रूपी बाण जो उसको हृदय पर आघात किया ना, वो कभी नहीं भूलता है भक्तों। जब तक बदला नहीं लेता वो शांति से नहीं बैठता है। इसलिए जो शब्द रूपी बाण हमारे मुख से निकलने वाले हैं उनको तोल तोल कर बोलना चाहिए कि क्या मैं बोल रहा हूँ वो सामने वाले के लिए हितकारी है, जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए सामने वाले के जीवन में कुछ लाभ होने वाला है, क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सामने वाले के जीवन में कुछ परिवर्तन लाने वाला है, क्या मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाले को उसे बोलने का मुझे अधिकार है कि नहीं। कई बार हम उस परिस्थिति में नहीं रहते, उस पद पर नहीं रहते जो सामने वाले को बोलने के लिए वाक्य बोले जाते हैं, फिर भी हम बोल देते हैं। हाँ, जो गुरु है, जो शिक्षक है, वो अपने शिष्यों को सही मार्ग पर ले आने के लिए कई बार कड़वे वचनों का प्रयोग कर सकता है, परंतु जहाँ हमारा कोई वहाँ पर उनसे कोई संबंध नहीं है, उनको मात्र और मात्र नीचा दिखाने के लिए कभी गलत शब्दों का प्रयोग न करें, कभी कड़वे शब्दों का प्रयोग न करें भक्तों। इससे आपके अनेक लोगों के साथ शत्रुता बढ़ेगी। इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि हमारे जीवन में हम किन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, हमारी जिह्वा कहाँ पर प्रयोग हो रही है, इसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है भक्तों। इसलिए सुभाषित में कहा गया है, जिह्वाग्रभागे वसते लक्ष्मी, जिह्वाग्रभागे मित्र बांधव, जिह्वाग्रभागे वर्तते बंधनम, जिह्वाग्रभागे मृत्युम ध्रुवम। अर्थात हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो या तो हमारे धन, जिह्वा अग्रभागे वसते लक्ष्मी, हम जिह्वा का कैसे प्रयोग करते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारे अंदर धन धान्य से हमारे जीवन को परिपूर्ण कर सकता है। अन्यों के सामने हम कैसा व्याख्यान करते हैं जो हमें व्यापार में हो कहीं भी धन का लाभ देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जिह्वा अग्रभागे मित्र बांधव, हम उस जिह्वा के वाक्यों का कैसा प्रयोग करते हैं जो हमारे मित्र और बंधु बांधवों को हमसे जोड़कर रखता है। अगर हम सुशोभित और प्रशंसनीय भाषा का, मीठी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारे मित्र बांधव वो हमसे जुड़े रहेंगे, और अगर अच्छा नहीं लगने वाली भाषा का प्रयोग करेंगे तो जो हमारे हितैषी हैं, हमारे मित्र हैं, वो भी हमें छोड़कर चले जाएंगे।
जीवा अग्रभागे वर्तते बंधनम, जीवा के अग्रभाग पर हमारा बंधन और मुक्ति है वो निहित है। हम हरिनाम का जप करते हैं तो मुक्ति प्राप्त होगी। अगर समाज में अनेक प्रकार की ग्राम्य वार्ताओं में लगे रहते हैं, ग्राम्य वार्ताओं में इधर उधर की बुराइयां करने में लगे रहते हैं, तो हमारे बंधन का कारण बनेगा। जीवा अग्रभागे मृत्यु निहितम मृत्युम ध्रुवम, हमारे जीवा का अग्रभाग है वो कई बार हमारे जीवन को संकट में डाल देता है, जीवन और मरण का निर्णय करता है। कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है व्यक्ति जहां पर उसे मात्र और मात्र मृत्यु ही मिलती है। इसलिए शब्दों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। हमें अपने विवेक की कसौटी पर कसते हुए जो शब्द बोले जा रहे हैं, क्या सामने वाले के लिए लाभदायक हैं, क्या जिसे बोला जा रहा है उसके ऊपर हमारा अधिकार है, और जो शब्द बोल रहे हैं उसे बोलने के बाद सामने वाले के जीवन में कुछ कल्याण होने वाला है। इन तथ्यों के ऊपर विचार करने के उपरांत ही भक्तों उन शब्दों को तोल तोल कर इस प्रकार बोला जाए कि सामने वाले को आहत न कर दें। यह है जीवा की तपस्या, यह है वाणी की तपस्या। इन वाणी की तपस्या के ऊपर आजकल कोई ध्यान नहीं देता भक्तों। जैसा मन में आए वैसा बोल देते हैं। क्रोध की अवस्था में तो विशेष रूप से ऐसे ऐसे संभाषण किए जाते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो व्यक्ति को घायल कर देता है। इसलिए कहा गया है क्रोध में आए तब शांत रह जाइए, किसी से कुछ संभाषण न कीजिएगा। अनुद्वेग कर्म का अर्थ है किसी को भी भय हो ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। हमारी वाणी से किसी को भय हो ऐसा वचन हमें नहीं बोलना चाहिए। एक बार हमने सुना कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी होते हैं उनको कुछ बोल रहे थे, तुम अभी ब्रह्मचारी तो बन गए हो, तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, अब तुम्हें चाहिए कि अपने परिवार को बचाएं और शादी कर ले, बुढ़ापे में वो तुम्हारा ख्याल तो रखेंगे। तो ऐसे शब्दों को बोलकर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक सेवा करने के लिए ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर रहा है, हम उसको क्यों भयभीत करें आज से। वैसे तो देखा जाए तो कौन सा व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में उसमें भी कौन उतने पुत्र है वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। जो संस्कार अच्छे दिए गए हैं वो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करते हैं। बाकी ज़्यादातर देखा गया है कि माता पिता को अनाथ आश्रम में भेजा जाता है, उनको बुलाने वाला भी कोई नहीं रहता है, उनको मात्र 2 समय का भोजन भी ठीक से कराने वाला कोई नहीं होता है। और दूसरी तरफ जो भगवत सेवा में लगे हैं, जो श्री कृष्ण की सेवा में लगे हैं, उनकी सेवा करने के लिए संपूर्ण विश्व है वो लालायित रहता है। इतिहास गवाह है भक्तों, आचार्यों की सेवा करने के लिए, बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा करने के लिए कई लोग हैं जो धन धान्य से परिपूर्ण है वो आते हैं। भगवान स्वयं उनको उनकी सेवा में लगाते हैं। इसलिए किसी को भी शुद्ध करने वाले वाक्य नहीं बोलने चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा पे जा रहा है, अगर हम कह दें कि आपकी यात्रा मंगल में हो, तो उसको भले मंगल में हो ना हो परंतु उसको अच्छा लगता है। शुभ यात्रा ऐसा शब्द बोलने मात्र से सामने वाले को अच्छा लगता है। और कोई व्यक्ति कह दे तुम्हारा रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारा रास्ते में ये हो गया तो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो, वगैरह वगैरह, अत्यधिक भयभीत करेंगे तो वो व्यक्ति को पहले से आहत कर देता है। अगर एक्सीडेंट नहीं भी होने वाला है, कुछ थोड़ा सा दुर्घटना होने वाला है, वो उसके माइंड में वो रहता है तो वो स्टीयरिंग कभी नहीं चला पाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि किसी को शुद्ध करने वाले वाक्य, जो उसके जीवन में भय को व्याप्त करे, ऐसे वाक्य नहीं बोलने चाहिए। आचार्यगण तो समझाते हैं कि वैसे भी लोग हैं वो जीवन में दुखी हैं, अनेक प्रकार के कष्टों से दुखी हैं, फिर हम अपने शब्दों के द्वारा उनको और क्यों दुखी करें। हमें कम से कम उनको मीठे शब्दों के द्वारा थोड़ी राहत देनी चाहिए, थोड़ा ढांढस बनाना चाहिए, उनके जीवन में कुछ दुख है वो कुछ कम हो जाए। बाकी तो लोग अपनी समस्याओं से ही अत्यधिक दुखी है ही। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। प्रत्येक मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो श्रोता के मन को आनंदित करे। ऐसी भाषा सुनने वाले को तो सुख अनुभव कराती है, साथ ही साथ स्वयं का मन भी आनंद का अनुभव करता है। जब हम मीठी भाषा बोलते हैं तो जिसके बारे में बोली जा रही है उसको तो आनंदित करती है, जो बोल रहा है उसका भी हृदय आनंदित होता है। भक्तों आप विचार करके देखो, कभी आप इस प्रयोग अपने जीवन में इसका प्रयोग करके देखो, किसी का महिमागान कीजिए, किसका गुणगान कीजिए। जब उसका गुणगान सही शब्दों में आप कर रहे होते हैं ना, तब उसको तो आनंदित करता ही है वो वाणी, साथ ही साथ हमारे हृदय में गदगद हो जाता है।
और ऐसी मीठी वाणी के उपयोग से हम किसी भी व्यक्ति को उसके प्रति हमारे प्यार और आदर का एहसास करा सकते हैं। और इस ऐसी मीठी वाणी से भक्तों हम किसी भी व्यक्ति को अपने प्यार और प्रेम का उनके एहसास करा सकते हैं कि हाँ, हम उसके संबंधी हैं। सत्यम अर्थात प्रमाणिक शास्त्र आधारित हो, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अर्थात जो कुछ बोल रहे हैं वो शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए, अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं बोलना चाहिए। शास्त्रों में क्या इसका कहीं उल्लेख है? कई बार लोग अपने मनगढ़ंत तरीके से कुछ बोल तो देते हैं, परंतु प्रमाण क्या है तो कहते हैं कि मेरे मन को भाया, मैंने ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, कई बार लोग आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे कई शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसका कोई शास्त्रों में अता पता नहीं है, कई शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। इसलिए किसी भी बात को बोलने से पहले शास्त्र का रेफरेंस देना बहुत आवश्यक है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि भगवान कौन है, तब तुरंत ब्रह्मा जी श्रील प्रभुपाद बोलने लगे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि ये तो ब्रह्म संहिता का श्लोक है, तो बोले कि यही तो शास्त्र का प्रमाण है। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण है वो परम ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो सच्चित और आनंद के प्रति विग्रह है, अनादिर आदिर गोविंद, जिनका न तो कोई आदि है न कोई अंत है, सर्व कारण कारण, जो समस्त कारणों के एकमात्र कारण है। ऐसे मनगढ़ंत तरीके से नहीं, मुझे तो लगता है वो बाबा जी भगवान है, मुझे तो लगता है वो फलाना व्यक्ति भगवान है। आज ऐसे अनेक लोग उटपटांग हैं जो किसी महापुरुष को भी भगवान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कहीं ऐसा केरला में या कहीं तो किसी व्यक्ति ने मोदी जी का मंदिर बनवा दिया और उसको भगवान के रूप में पूज रहा है। हाँ, वो सम्माननीय है, पूजनीय है, परंतु मंदिर बना के पूजने जैसे नहीं है। उनका हमारे हृदय से सम्मान करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। वो भगवान नहीं है। कई लोगों ने, जो कुछ अभिनेता हैं, उनका मंदिर बना दिया, उनका दूध से अभिषेक करते हैं, वो भगवान नहीं हो सकते। तो वो जीव है और उनको भगवान के रूप में स्वीकार करके हम भगवान की श्रेष्ठता का अनादर कर रहे हैं। उनका मान सम्मान करो, परंतु वो भगवान नहीं हो सकते। प्रिय अर्थात सुनने में अच्छी लगे, ऐसी वाणी बोलिए जो सुनने में अच्छी लगे। भक्तों, प्राय लोग बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले के कान के पर्दे फूट जाते हैं। इसलिए ऐसी वाणी का प्रयोग करें जो सुनने में अच्छी लगे, हित अर्थात उसका परिणाम श्रोता के हित के लिए हो। और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो श्रोता के लिए जीवन में कुछ लाभदायक हो, उसके जीवन में कुछ प्राप्त करने वाला हो, उसके जीवन के लिए लाभदायक हो। आज ऐसे अनेक कथाकार हैं जो सत्य जानते हुए भी ऐसे वाक्य बोलते हैं जो श्रोता को अच्छे तो लगे, भले ही वाक्य श्रोता को आध्यात्मिक जीवन की हानि पहुंचाने वाले हो। आज ऐसे अनेक वक्ता भी हैं जो भागवत कथा का प्रचार कर रहे हैं, वो सत्य जानते हुए भी सामने वाले को ऐसी वाणी बोलते हैं जो सामने वाले को सुनने में तो अच्छी लगे, परंतु उसके लिए हितकारी नहीं हो सकती। जब व्यासपीठ पर बैठकर आप किसी को कहते हैं कि आपको जो मन में आए उसका पूजा करो, वो फलाना भी भगवान, वो बाबा जी भी भगवान, वो भी भगवान, उस अवस्था में सामने वाले को अच्छा तो लगेगा, हाँ ये बहुत महान है, सबको सम्मान इस तरह से देख रहे हैं, परंतु उनके जीवन में कोई लाभदायक नहीं होगा। भक्तों, एक गुरु थे और एक शिष्य था। शिष्य ने एक बार गुरुजी से पूछा, गुरुजी भगवान के विषय में आपकी क्या राय है, भगवान कौन है? तब गुरु कहते हैं कि शिष्य से कि आपका क्या साक्षात्कार है? शिष्य ने कहा, गुरुजी मेरा तो साक्षात्कार है कि आप ही भगवान हैं। तो गुरु कहते हैं आपका साक्षात्कार कभी झूठा हो ही नहीं सकता, आपका जो सोचने का तरीका है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। अर्थात गुरु ही भगवान अपने आप को बता रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भक्तों। वो न तो शिष्य का कल्याण करने वाले हैं, न ही गुरु का कल्याण करेगा। शिष्य तो अधोगति को जाएगा, गुरु है वो भी गलत रास्ते पर जाएगा। इसलिए भागवत कथा का प्रचार करने वाले या आध्यात्मिक कथा का प्रचार करने वालों को चाहिए कि वो व्यासपीठ की मर्यादा को बना के रखते हुए शास्त्रों में क्या निर्देशित है, भले सामने वाला धनवान हो, कोई भी हो, धन प्राप्त हो न हो, सत्य को हमेशा सामने रख के शास्त्र प्रमाण के आधार पर सत्य को ही हमने प्रस्तुत करना चाहिए। अनेक कथाकार तो ऐसे हैं, शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी कहते हैं कि
कथा करते करते कहीं नमाज चल रही है तो वो कथा बंद कर देते हैं। बोले कि कथा बंद कर देना, अरे कौन से शास्त्र में वर्णन आता है कि नमाज के समय कथा बंद करनी चाहिए? श्रीमद् भागवतम कथा इतनी उत्कृष्ट है, इतनी सर्वश्रेष्ठ है, जो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में किसी बंद करने योग्य नहीं है। श्रीमद् भागवतम कथा के उच्चारण से समस्त लोगों का, समस्त जीवों का कल्याण होने वाला है। किसी तथाकथित मनोधर्मिक धार्मिक कार्यों के लिए आप भागवतम को बंद नहीं कर सकते, भागवतम कथा को विराम नहीं दे सकते। मात्र और मात्र किसी और व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए श्रीमद् भागवतम कथा के मध्य आप किसी और व्यक्ति का उच्चारण, उसका महिमा गान नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो आचार्य हैं, महान पंडित हैं, भगवान के भक्त हैं, तो उनका महिमा गान किया जा सकता है। किसी धनवान व्यक्ति का या किसी अन्य समाज के लोगों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से आप उस व्यासपीठ का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसी वाणी जो इन 4 युगों से युक्त, 4 गुणों से युक्त हो और साथ ही वैदिक शास्त्रों का अभ्यास, यह वाणी की तपस्या है। ऐसी वाणी जो इन 4 गुणों से युक्त हो, कौन कौन से? अनुद्वेगकरम, सत्यम, प्रियम और हितम, और साथ ही साथ शास्त्रों के अभ्यास, यह वाणी का तपस्या, शास्त्रों के अभ्यास है वो वाणी की तपस्या है। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जो दूसरे के मन को शुद्ध करे। निस्संदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थी को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यह वही, यदि वह उन्हें बोले जो उनके विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य न बोले। श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि अगर एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को बोले, सत्य बोले जो उसके जीवन के लिए लाभदायक हो, तब ठीक है, परंतु शिक्षक को भी चाहिए कि वही वाक्य वो अन्य किसी को न बोले जो उसके शिक्षक नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति को उसमें श्रद्धा नहीं है और उसके समर्पण नहीं है, इसलिए वो उसकी वाणी से आहत होगा और दुखी हो जाएगा। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप, व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। और ये वाणी की तपस्या साथ ही साथ प्रलाप अर्थात व्यर्थ की वार्ता, ग्राम्य वार्ता, उधर ऐसा हो गया, इधर ऐसा हो गया, फलाने के घर में ये हो रहा है, फलानी के घर में ये हो रहा है, पता है उसकी बिंदड़ी है वो नहीं आ रही है, पता है उसके बेटे ने वहाँ शादी कर ली, पता है उस व्यक्ति के घर में ऐसा हो गया। ये सब बातें करके न तो जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको कोई लाभ होने वाला है, न जिसको बोला जा रहा है न उसको लाभ होने वाला है, न जो बोल रहा है उसको कुछ लाभ होने वाला है। ये बोलने से तो समय का अपव्यय होगा, जिसके बारे में बोला जा रहा है उसका बदनामी होगा, और जिसको बोला जा रहा है उसका हृदय अशुद्ध होगा। जो बोल रहा है वो कर्म के बंधन में बंधता जाएगा। इसलिए ऐसी वाणी बोलने से अच्छा है मौन रहा जाए। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। जो कुछ वाक्य बोलते हैं उसके कथनों का प्रमाण देने के लिए शास्त्रों से प्रमाण देना होगा, उसको सत्यता को सिद्ध करने के लिए। इसलिए आप चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में आप देखेंगे, इतना सुंदर ग्रंथ है भक्तों, जहां कहीं भी कोई भी वर्णन हुआ है उसे तुरंत भागवतम से, किसी भी ग्रंथ से वहां पे प्रमाण दिया गया है, या फिर कहा गया है कि ये फलानी महाराज जी के या उन आचार्य के कथनों से मैंने स्वयं सुना है। अर्थात वहाँ की सत्यता की पुष्टि की गई है, मनकड़न तरीके से नहीं लिखा गया है। ऐसा नहीं कि मेरे मन में ऐसा आया मुझे लिखा गया, मुझे भगवान ने प्रेरणा दी मैंने लिखा, नहीं। हम होते कौन है हमें प्रेरणा दे? भगवान महान आचार्यों को दे सकते हैं। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। ऐसी विवेचना से, ऐसे तात्पर्य से मानव समाज का कल्याण हो सकता है, मानव समाज को लाभ हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या की जाती है, कही जाती है। वैदिक साहित्य है, जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, वो शिक्षा का भंडार माना गया है भक्तों। सनातन धर्म में इतने शास्त्र थे भक्तों, इतने वेद थे कि नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसा कहा जाता है कि खिलजी या कोई तो आक्रांता था जिसने वहाँ के सारे ग्रंथों को जला दिया, जहाँ पर कई महीनों तक वहाँ पर लोग उस अग्नि में तापते रहे। इतने ग्रंथ रखे हुए थे।
तो इतना भंडार है, अगर हम पढ़ना प्रारंभ करें तो हमें ग्राम वार्ता में अन्य व्यर्थ की बातें करने में समय ही नहीं मिलेगा। और उन ग्रंथों को पढ़ने से निश्चित रूप से हमारी चेतना शुद्ध होगी, निश्चित रूप से हमारे जीवन के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, भगवान के विषय में बोलते हैं, भगवान के भक्तों के विषय में श्रवण करते हैं, निश्चित रूप से हमारा हृदय शुद्ध होता है भक्तों। और जब ग्राम्य वार्ता करते हैं, लोगों की इधर उधर की बातें करते हैं, तब निश्चित रूप से हमारा हृदय है वो अशुद्ध होता है। अब निर्णय आपके हाथ में, हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं या अशुद्ध करना चाहते हैं। और वो आगे चलकर आपके जीवन को भी पूरा दिशा निर्देशित करने वाला है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन को सही दिशा और दशा दिखाने के लिए वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करें, वैदिक शास्त्रों के कथनानुसार जीवन में पालन करें, जो हमारे जीवन को सही राह पर लेके आने वाला है। तो भक्तों, आज श्लोक क्रमांक 15 में हमने समझा कि वाणी की तपस्या क्या है, किस प्रकार हम अपने शब्दों के द्वारा सामने वाले को मंत्र मुक्त कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपनी वाणी के द्वारा एक ही पल में सामने वाले को अपने पाले में कर सकते हैं, या एक ही पल में सामने वाले को अपने विरोधी खेमे में खड़ा कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मीठे शब्दों का प्रयोग करे तो बड़े से बड़ा विरोधी व्यक्ति भी हमारे पाले में आ सकता है। और अगर कोई व्यक्ति कटु वचनों का प्रयोग करे, कितना ही हमारा हितैषी क्यों ना हो, वो एक ही क्षण में हमारा शत्रु बनते देर न लगेगी। इसलिए हमें अपने शब्दों को तोल तोल कर बोलना चाहिए। जो व्यक्ति शब्दों के बोलने को तोल तोल कर बोलता है, वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाता, वह जीवन में कभी अकेला नहीं रहता, वह कभी जीवन में निराश नहीं रहता, वह जीवन में कभी भी हताश नहीं होता है। और इन सब को करने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 15 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।